मानवीय मूल्य, इसके अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मूल्य क्या है, मानव मूल्य क्या है, मूल्यों के कितने प्रकार होते हैं, उच्चतर एवं निम्नतर मूल्यों की पहचान का आधार क्या होता है, प्रमुख मानव मूल्य कौन से हैं, मूल्य निर्माण कैसे होता है, परिवार शिक्षण संस्थानों की मूल्य निर्माण में क्या भूमिका है। पहला, मूल्य क्या होते हैं। मूल्य वांछनीयता के घटक होते हैं। वांछनीयता से आशय कोई व्यक्ति अपने लिए किस प्रकार का राज्य समाज या प्रशासन चाहता है। राज्य के संदर्भ में वांछनीयता स्वतंत्रता समानता और न्याय से है। इसे सम्मिलित रूप से राजनीतिक मूल्य कहा जाता है। समाज के संदर्भ में वांछनीयता शांति सह अस्तित्व बंधुत्व एवं बहुलता से है। इसे समग्र रूप से सामाजिक मूल्य कहा जाता है। इसी प्रकार मानव के संदर्भ में वांछनीयता ईमानदारी सहिष्णुता साहस एवं संयम आदि है। इसे सम्मिलित रूप से मानव मूल्य कहा जाता है। मूल्य आदर्श होते हैं जिसके साथ होने से संस्थान आदर्श बनती हैं। इसके अंतर्गत आदर्श राज्य आदर्श समाज आदर्श मानव एवं आदर्श शासन को सम्मिलित किया जाता है। आदर्श राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता समानता एवं न्याय को शामिल किया जाता है, जबकि आदर्श समाज के अंतर्गत शांति सहित अहिंसा बंधुत्व को शामिल किया जाता है। मूल्य उत्कृष्टता और गुणवत्ता के सूचक होते हैं। ये एक वैसे घटक होते हैं जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक करते हैं। वे मूल्य आनंद के स्रोत एवं पीड़ा दूर करने के घटक होते हैं। मानव मूल्य क्या है, जिन तत्वों या घटकों से मानव अपने कल्याण के लक्ष्य प्राप्त कर सके वे मूल्य कहलाते हैं। जिन घटकों या गुणों से मानव आदर्श या उत्कृष्ट बनता है वह मानव मूल्य है। इसी आदर्श मानव के तौर पर अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे समाज सुधारक नेता स्वतंत्रता सेनानी प्रशासक आदि, जिससे मानव संस्थान में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन करके संस्थान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। मानवीय मूल्य का है। अरस्तु के अनुसार चाकू का लक्ष्य काटना है। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दो तरह के गुण होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक गुण एवं बाधक गुण। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक गुण को सद्गुण मूल्य कहा जाता है, जबकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक गुण को दुर्गुण गुण कहा जाता है। इसी प्रकार मानवीय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मूल्य को मानवीय मूल्य या सद्गुण, जबकि मानवीय लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक गुण को दुर्गुण कहा जाता है। मूल्यों के प्रकार, मूल्य कई प्रकार के होते हैं और चूंकि इनका संबंध उत्कृष्ट गुणवत्ता आदर्श है, अतः जिस संस्थान के संदर्भ में इन आदर्श या गुणवत्ता की बात होती है मूल्य उसी नाम से जाने जाएंगे। जैसे मानव के संदर्भ में मानवीय मूल्य, समाज के संदर्भ में सामाजिक मूल्य, प्रशासन के संबंध में सामाजिक प्रशासनिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। मतलब अगर मूल्यों की प्रकार पूछे तो मतलब राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य, मानव मूल्य, संस्थागत मूल्य, ये सारे मूल्यों के प्रकार हैं। उत्कृष्ट या श्रेष्ठ तरीके साध्य मूल्य, जबकि वांछनीय मूल्य को साधन मूल्य कहा जाता है। साध्य मूल्य स्वयं में उत्कृष्ट, जबकि साधन मूल्य लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में उत्कृष्ट होते हैं। मूल्य बनते कैसे हैं? मूल्य का निर्माण निम्नलिखित माध्यमों से होता है, जैसे ज्ञान एवं अभ्यास से होता है। ज्ञान के द्वारा बौद्धिक सद्गुण एवं बौद्धिक मूल्य की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मूल्यों का समावेश हुआ। इसी प्रकार मोहम्मद साहब को कुरान की आयतों का ज्ञान प्राप्त हुआ। सुकरात के अनुसार भी ज्ञान सर्वोच्च मूल्य है। ग्रीक परंपरा में प्लेटो सुकरात आदि का समान मत है। भारत में यही मत सन्यासियों एवं जैनियों का है। उचित अनुचित का ज्ञान एवं समाज मूल्य निर्माण में सहायक होती है। मूल्य का संबंध सत्य की समझ से और सत्य की समझ ज्ञान से आती है, अतः मूल्य के निर्माण का साधन ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न माध्यमों से होती है। आत्म साक्षात्कार से मतलब आत्म ज्ञान से, बौद्धिक विमर्श से, मानवीय चिंतन से, बुद्धि एवं तार्किक से, अनुभव से, परिवार से। दूसरा है कि मूल्य निर्माण मतलब बनते कैसे में अभ्यास। अभ्यास से आदत, आदत से मूल्य, मूल्य से चरित्र का निर्माण होता है। अभ्यास अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायक है। समाज परिवार परिवेश की भूमिका मूल्य सिखाने की है। मूल्यों का निर्माण सामाजिकरण एवं परिवेश से भी होता है। अरस्तु एवं गांधी के मतों के अनुसार साहस संयम अहिंसा आदि के अभ्यास से ही नैतिक मूल्यों का विकास होता है। समाज परिवार एवं परिवेश व्यक्ति की समझ या ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान ही एक व्यक्ति के अभिवृत्ति और उनकी आदतों का भी स्रोत होता है। मूल्य में क्या गुणवत्ता को लेकर उच्चतर या निम्नतर का भेद किया जा सकता है? मूल्य सार्वभौमिक होते हैं या परिवर्तनशील?
मूल्य अस्थायी उच्चतर एवं निम्नतर होते हैं। मतलब मूल्य अस्थायी उच्चतर एवं निम्नतर होते हैं। मूल्य सार्वभौमिक एवं परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। उत्कृष्टता, गुणवत्ता, उचित आदर्श नीतिशास्त्र के निर्धारण के कई तरीके हैं। नीतिशास्त्र में उत्कृष्टता मानव कल्याण तथा आदर्श उचित को तय करने के लिए निम्नलिखित आधार है। मनुष्य तत्वमीमांसी रूप से ठीक शारीरिक प्राणी है। इस संदर्भ में वांछनीयता शारीरिक सुखों की है। इसमें व्यक्ति भौतिकतावाद की नैतिकता का पालन करता है। सुखवादी नैतिकता के अनुसार अच्छा जीवन सुखवादी जीवन या उपभोक्तावादी जीवन है। सुखवाद परिणाम सापेक्षतावाद का पालन करता है, जिसमें मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। आध्यात्मिक प्राणी है, मतलब मूल्य मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी है। मतलब मनुष्य तत्वमीमांसी रूप से आध्यात्मिक प्राणी। इस संदर्भ में वांछनीयता आत्मा है। व्यक्ति शाश्वत आत्मा को ही सर्वोच्च मानता है। मूल्यों में उच्चतर या निम्नतर का विभाजन। मानसिक सुखों से जुड़े मूल्य या मूल्य श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये उच्चतर होते हैं। यहाँ श्रेष्ठता या हीनता का आधार समावेशन एवं टिकाऊपन है। शारीरिक सुख से जुड़े मूल्य हीन है। 3 ऐसे मूल्य हैं जो एक मूल्य को दूसरे से श्रेष्ठ बनाते हैं। समावेशन, टिकाऊपन एवं संपोषण देते हैं। योग न्यायाधीश करने मतलब समावेशन के जिस मूल्य से मिलने वाला लाभ ज्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। टिकाऊपन एवं संपोषण, जिस मूल्य से आने वाला लाभ ज्यादा टिकाऊ हो। योग न्यायाधीश का निर्णय, जिस मूल्य के पक्ष में दोनों मूल्य योग मतलब भोग चुके न्यायाधीश का निर्णय हो। महान समाज सुधारक, प्रशासकों तथा नेताओं आदि के जीवन से सीख। हम अपने महान समाज सुधारकों, प्रशासकों तथा नेताओं आदि से संयम, शक्ति, निरंतरता, दृढ़ प्रतिज्ञा जैसे विभिन्न गुण सीख सकते हैं। प्रथमतः हम उनसे यह सीख सकते हैं कि किसी तथ्य या बात को नैतिक मानने की स्थिति में उस पर किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में हमेशा तत्पर एवं परिणाम प्राप्त तक दृढ़ प्रतिज्ञा रहना चाहिए। दूसरा हम उनसे यह सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति की संपूर्ण एवं वर्षों तक चली आ रही व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। जैसे अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ महान अभियान चलाया। राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म किया गया। परिवर्तन हेतु भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, परिवर्तन एक व्यक्ति द्वारा भी संभव है। हम उनसे यह भी सीख सकते हैं कि नैतिकता के संदर्भ में पराये समाज का सहयोग नहीं मिलता है। कई बार समाज अज्ञान होता है एवं वास्तविकता का समझ नहीं रखता। समाज के दृष्टिकोण से सही या गलत का निर्धारण नहीं करना चाहिए। वाह, वेरी नाइस।